ईरान में सीज़फायर के बावजूद लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि ईरान की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ये सारे हमले तब हो रहे हैं जब युद्ध विराम है। ईरान और इजराइल में युद्ध विराम है, युद्ध रुका हुआ है। इसके बावजूद ईरान पर हमले हो रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई कभी भी इजराइल पर बड़े हमले के आदेश दे सकते हैं। माना यह जा रहा है ये तूफान से पहले की शांति है। दूसरी बार अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ तो यह महायुद्ध भयंकर रूप ले सकता है। यह महायुद्ध प्रचंड विनाशकारी साबित हो सकता है। ईरान और इजराइल में दूसरे राउंड का यह महायुद्ध शुरू हो सकता है। इस बार हमला इजराइल नहीं बल्कि ईरान कर सकता है। ईरान के इस हमले के कारण बनेंगे वो विस्फोट जो ईरानी शहरों में पिछले 6 दिनों से लगातार हो रहे हैं। मतलब युद्ध विराम है, उसके बावजूद ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। मतलब कभी भी ईरान और इजराइल के बीच में फिर से यह महायुद्ध छिड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसे सीज फायर का उल्लंघन बताकर इजराइल पर आक्रमण कर सकता है। ईरान के इस हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि खामनेई की सेना ने पिछले युद्ध में सबक लेते हुए अपनी कमजोरियों को दूर कर लिया है। ईरान के बुशहर में लगातार आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट देखे जा रहे हैं। इसके बाद ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। एयर डिफेंस ने कई इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की हैं। इसी तरह तेहरान में भी ब्लास्ट की रिपोर्ट आई है। एक रिहायशी इलाके में भी धमाके से इमारत में आग लग गई। सीज फायर के बावजूद इस तरह के हमले लगातार हो रहे हैं। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि ईरान की ओर से सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत है। ईरान कभी भी इसे सीज फायर का उल्लंघन बताकर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। हर दिन बढ़ रहा है महायुद्ध का खतरा। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों ने इस बात की रिपोर्ट दी है कि ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। पिछले युद्ध में सबक लेते हुए ईरान रूस और चीन की मदद से अपनी कमजोरी को दूर कर रहा है। इन्हीं दोनों की सहायता से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। ईरानी सेना की ओर से चंद कमजोरियां हैं, वो जैसे ही दूर होगी ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर देगा और इसी के साथ ईरान इजराइल में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। ईरान और इजराइल में 12 दिन तक चली जंग में ईरान की सेना को अपनी कई कमजोरियों के बारे में जानकारी मिली। इनमें पहली कमी थी एयर डिफेंस सिस्टम, दूसरी थी आसमानी युद्ध, यानी ईरान एयरफोर्स इजरायली वायुसेना के मुकाबले कमजोर साबित हुई। तीसरी कमजोरी ये थी कि ईरान के रडार सिस्टम उतने सक्षम नहीं थे जितने होने चाहिए थे। यही वजह है कि इजराइल के ज्यादातर हवाई हमले पूरी तरह सफल रहे। अब ईरानी सेना ने अपनी कमियों और कमजोरियों को दूर कर लिया है। ईरान ने चीन से 40 J-10 लड़ाकू विमान खरीदकर अपनी वायुसेना को मजबूत बनाया है। इस तरह आसमानी जंग के मामले में ईरान मजबूत हो गया है। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ मंगा लिए गए हैं बल्कि उन्हें तैनात भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रूस की मदद से ईरान ने अपने रडार स्टेशन को और अपग्रेड किया है।